हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ऑलवेज एनालाइजिंग द गेम, वॉचिंग केयरफुली। मेरे साथ है क्रिकेटर सिकंदर बट, और हमारे साथ स्टूडियो पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। बट सिकू, ओवरऑल अभी फिलहाल जब तक यहाँ तक मैच पहुँचा, लेट्स टॉक अबाउट दैट। और जस्ट रिमाइंडर सिकू के, आपको पता है फैज़ान लखानी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट और अतीक और रहमान, वो लोग भी अहमदाबाद में इस वक्त मौजूद हैं। सो गुड लक टू देम एज वेल। उन्हें भी बड़े फैंस से बात की, तो हम अतीक से भी थोड़ी देर में बात करेंगे। बट येस, लेट्स गो बैक टू द मैच। वो अतीक को मैंने वो देखा कि अतीक को जो फैज़ान की जो बातचीत हो रही थी इंडियन फैंस के साथ, तो बहुत अच्छे माहौल में हो रही थी, बहुत दोस्ताना माहौल में हो रही थी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत ही ज़बरदस्त ये बात है कि दोनों तरफ के जो हमारे जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तो वो बात हो गई कि जो उन दोनों की मौजूदगी का है। अब हम बात करते हैं कि जो स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था, बहुत कॉन्फिडेंट स्टार्ट हुआ था, बड़ी अच्छी पिच है। और जिस तरह की मेरी अभी NDTV के साथ बात हो रही थी, तो उनके जो क्रिकेटर्स थे वो यही कह रहे थे कि ये इट्स अ बैटिंग ट्रैक। क्योंकि हम लोग साथ-साथ मैच भी देख रहे हैं, वी हैव टू गिव दोस क्विक अपडेट्स। यू वांट टू हैव अ लुक एट दैट शॉट। ये कट शॉट, मतलब एक आउटसाइड ऑफ स्टंप, देखें काफ़ी बाहर थी, और ये एक फेवरेट शॉट होता है। और इमाम का भी जो है बड़ा ज़बरदस्त ये फेवरेट शॉट है, और खूबसूरत उन्होंने कट शॉट खेला है। तो अगर जितनी विथ मिलेगी, यानी कि जितनी आपको रूम मिलेगी, जगह बाहर की तरफ आप गेन करेंगे, तो उतना बैट्समैन को फ़ायदा होता है, उस पर वो चौके मार सकता है। बिल्कुल, दैट वाज गुड टू वॉच। थोड़े दुआ कर रहे हैं पांड्या कि वो कुछ डिफरेंट करे। बट इससे पहले मैं बाकी अपने एनालिस्ट से बात करूँ, लेट्स हैव अ लुक एट दिस बॉल एज वेल। Siku, I think that magic spell on that ball did the trick. Oh no, Imam ul Haq, is he gone? I just want to make sure, will they take a review for this? एक बार फिर हम ये देखना चाहेंगे what really happened out there. Oh, this game changer है, वाकई कुछ थरथरी मचाते हैं। Very different from the ball he did before this, but let's have a look, Siku. देखें ये गेंद जो है वो ऑफ स्टंप पर ही थी, मगर ऊपर थी। ये देखें, ये ऊपर गए खेलने के लिए, वो गेंद पीछे था जिसमें वो कट मारा है और उसको एज लगाया, और विकेट कीपर ने बड़ा अच्छा पकड़ा है। तो ये हमेशा आकर ना कुछ ब्रेक थ्रू देते हैं। इट्स वन ऑफ द, मतलब मैं समझता हूँ एसेट हैं भारत की टीम के लिए, कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की वो मतलब ऑलराउंडर हैं कि मौके पर वो आकर आउट करते हैं। इमाम बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर बैड लक। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी बिल्कुल उनकी फॉर्म ही जैसे में आ गए थे, ही वाज इन द मूड टू डू समथिंग बिग। बट यही है पांड्या का गेम है, उनका रोल है। भट्टी साहब वो आते हैं बीच में और गेम चेंज कर लेते हैं। पहले बॉल, इससे पहले वाली बॉल पे चौका पड़ा, नेक्स्ट थिंग यू नो वी डज समथिंग डिफरेंट, और उनको विकेट मिल गई जो उनको चाहिए थी। फातिमा, हार्दिक पांड्या वो ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग में तो अपने जौहर दिखाते हैं, लेकिन जब बॉलिंग में भी आते हैं तो 140 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। तो हमारी टीम में हम बहुत अरसे से यही बात कर रहे हैं कि इस किस्म के ऑलराउंडर, जिस तरह अजहर महमूद थे माजी में, अब्दुल रज़ाक थे, वो ऑलराउंडर्स अब लैक कर रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या ने एक अच्छा उनको स्टार्ट दिया। मेरे ख्याल में इब्तिदा में ओपनर्स ने एक प्लेटफॉर्म तो सेट कर दिया। अब यहाँ से एक बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान को चाहिए, चाहे बाबर खेलें, चाहे रिजवान खेलें, चाहे इफ्तिखार खेलें। एक अगर कोई 70, 80, 90 या 100 की इनिंग्स खेले, फिर 1-2 50 बन जाए, तो फिर 325, 350 जो हैं, ये पाकिस्तान को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले जा सकते। आपको चैलेंजिंग स्कोर लाना पड़ेगा बोर्ड पे। और क्या मिस्टर डिपेंडेबल मिस्टर मोहम्मद रिजवान थोड़े कोई रन डाल सकेंगे या नहीं आज? प्रेशर तो होगा बाबर पे भी, बट लेट्स सी ये किस तरह प्रेशर रिलीज होता है आगे जाके। बट यस, इस वक्त अगर आपने हमें ज्वाइन किया या आप हमें साथ देख रहे हैं, 73 रन बना लिए पाकिस्तान ने और 2 विकेट्स डाउन। अब्दुल शफीक एंड इमाम हमारे ओपनर्स अब नहीं है, तो लेट्स सी के बाबर और रिजवान अब क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। भाई पाकिस्तान में तो हम लोग बात करें, बाबर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, सारे लोग उनको देखने आए, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, सबकी नज़रें उनके ऊपर हैं, पूरे भारत की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की नज़रें उनके ऊपर हैं। और उन्होंने अभी तक वर्ल्ड कप में, ये इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई बड़ा स्कोर नहीं किया है। आपको पता है फैंस से भी जब अतीक बात करे तो बोला हमें पता है बाबर इंडिया के खिलाफ कोई बिग इनिंग्स नहीं खेल सके, तो वो उसमें बहुत खुश होते हैं। बोला उसके बाद बेशक खेले, आज की मैच में हम नहीं उनको खेलने देंगे। तो फैंस तो बहुत सारी बातें करते हैं। बट अतीक का अहमदाबाद स्टेडियम के बाहर ही मौजूद है। अतीक, इफ आई एम राइट, 1,32,000 लोगों की कैपेसिटी है। अभी कहीं कुछ मुझे सीट से खाली लगी, मगर आपको इतना ज़बरदस्त शोर आ रहा होगा, पंप्ड है पर क्राउड, क्योंकि डेंजर मैन इमाम भी चले गए और अब्दुल्ला शफीक भी। फातिमा, मुझे आपकी आवाज़ भी आ रही है और मैंने आपका सवाल भी पूरा सुना है, लेकिन मैं थोड़ी देर खामोश रहूंगा। और इसकी वजह ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब पाकिस्तान की थोड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, रन बने, तो शुरू के 1-2, जिस तरह आपने कहा कि
शोर, क्राउड बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे रन बनते रहे तो ऐसी खामोशी ग्राउंड में हो गई थी जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट। तो मैं इसमें से थोड़ी देर के लिए खामोश होया था कि लेकिन उसके बाद जब फिर अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी तो मुझे यहाँ साउंड से पता चल जाता है कि हो क्या रहा है। विकेट गिरती है तो साउंड यहाँ ग्राउंड में तो होता ही है, लेकिन दूसरे चौक तक जो है वहां पर साउंड जाता है जब अगर विकेट गिर जाती है। तो जिस तरह अभी इमाम की विकेट गिरी तो मुझे अंदाजा हो गया कि एक खिलाड़ी आउट हो गया और आपने बता दिया। तो शायकीन की आमद का सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम है। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे की शायकीन जोक दर जोक जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। 50 ओवर्स का मैच है, सेकंड इनिंग होगी और ज्यादा आपको रश नजर आएगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज बहुत बड़ा स्कोर कर देंगे तो ये सारा शोर जो है खामोश भी हमें नजर आएगा। जी फातिमा जी, अतीक और पाकिस्तानी फैंस भी मैंने देखा कुछ थे जो हमें पता है हमारे चेयरमैन तो वहीं मौजूद हैं, मगर मैंने देखा कुछ पाकिस्तानी फैंस भी हैं, कोई दुबई से आए हुए है, कोई इंग्लैंड से आए हुए है। तो आपने पाकिस्तानी फैंस असल में कितनी तादाद है, क्या कितने लोगों से आप मिले, कुछ अंदाजन? फातिमा आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। वो हम सब यहाँ बैठे बाकी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो 7 जर्नलिस्ट आ गए, माजिद भाई का जरूर इंतजार है और माजिद भाई आपका सब यहाँ पूछ भी रहे हैं। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से 2 फैंस मुझे यहाँ पर नजर आए हैं जो पाकिस्तान की किट पहने हुए थे और यहाँ पाकिस्तान को बकअप भी कर रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ कोई फैन यहाँ पर नजर नहीं आए, हो सकता है आगे कुछ नजर आए, लेकिन पाकिस्तानी फैंस बिल्कुल भी आटे में नमक के बराबर भी यहाँ पर रहे और ऐसा हमें मालूम भी था कि ऐसे ही होगा। लेकिन ये 2 शायकीन भी बहुत शोर करेंगे और उम्मीद है कि जब मैच खत्म होगा तो फिर ये खामोशी, वो जो चंद हमारे फैंस हैं उनका शोर इतना होगा कि ये 1,32,000 के शायकीन का जोश जो है ठंडा पड़ जाएगा। अच्छा अतीक, एक और ये मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूँ अपने लिए सिर्फ कि क्या बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी मौजूद है, जितनी बातें हो रही थी कि अनुष्का शर्मा भी आएंगे और अमिताभ बच्चन भी देखने आएंगे और बहुत सारे अदर पॉलिटिशियंस, फॉर्मर क्रिकेटर्स, तो ये सब जो वीआईपी गेस्ट है ये लोग भी इस वक्त मौजूद है स्टेडियम में? ये इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी आमद मुतवक्को है। मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में एक तो ये देखा कि पाकिस्तान की इनिंग चल रही है, फिर 50 ओवर एक जरा लंबा मैच होता है। तो अभी तक तो जो जिन शख्सियत के बारे में आपने जिक्र किया वो ऐसी शख्सियत यहाँ पर हमें अभी नजर नहीं आई है। और लगता है मुझे शाम के वक्त जब इंडिया की बैटिंग होगी, थोड़ा सूरज ढलेगा, गर्मी कम होगी तो सॉरी अतीक, आपको शोर की आवाज हो जाएगी, बट बस बुरी खबर है आपको बताने के लिए। क्या बाबर आजम द डेंजरस बैट्समैन, sorry, Mohammad Rizwan? Okay, I thought they were showing Babar Azam. Oh, is Rizwan in danger? अब इसलिए डिपेंडेबल, क्योंकि मैंने अभी यही सोची थी सिक्को ये बात करना कि भारत के लिए मैच अब शुरू होगा क्योंकि 2 मंजे हुए बैट्समैन आ गए हैं, बट क्या उन लोगों ने डेंजर मैन रिजवान को पकड़ लिया या नहीं? इनका पहला वाला बॉल बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है उसका और वो उन्होंने अपनी क्रीज से पर गेंद खेला था रिजवान ने, तो वो बीट हो गया था, स्पिन हुआ उसका गेंद। तो ये वाला गेंद उन्होंने मिडिल स्टंप पे डाला है और ये गेंद जो है और उसको हाँ उन्होंने स्वीप किया उसको, तो गेंद के सामने खड़े हुए हैं वो। अब देख रहे हैं ये कि ये उनके पर ग्लव्स या बल्ले से कोई टच हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे हल्का सा लग रहा है कि शायद यहाँ पे ग्लव्स से टकराया हो, शायद ये यहाँ पर हम देखेंगे। इधर पर मुझे लग रहा है सिक्को नहीं टकराया, नहीं That's just me seeing from this angle. ये यहाँ से तो नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हुआ कि उनके ग्लव से गेंद नहीं लगाए, तो मुझे लग रहा है कि वो स्टंप्स के सामने खड़े। अब मगर पहला गेंद जो ब्रेक हुआ है अगर उसको देखें तो ये गेंद मिस हो सकता है, गिरा बिल्कुल सही जगह पे है और खाया भी उन्होंने मिडिल स्टंप पे। मुझे लग रहा है कि ये मिस हो गया। अजीब सी चीज है, उससे पहले वाला गेंद ब्रेक होके बाहर निकला था, ये गेंद सीधा रह गया। गुड रिव्यू टू टेक, फाइनली पाकिस्तान ने जबरदस्त रिव्यू ली, गुड जॉब। ये बड़ा ही अजीब और गरीब किस्म की वो दिखाया गया है कि गेंद पड़ के सीधा रह गया है और गेंद ब्रेक, जो पिछला गेंद था वो ब्रेक हुआ था। ये बहुत ही एक लकी ब्रेक मिला है पाकिस्तान। वो कहते हैं ना सेकंड लाइफ, व्हेन यू प्लेइंग अ वीडियो गेम यू गेट अनदर लाइफ एंड एग्जैक्टली रिजवान गॉट अनदर लाइफ। इसलिए सारे हैरान हैं कि वो गेंद पड़ के ब्रेक होने के बजाय गेंद सीधा कैसे हो। एंड मुझे उनके इमोशंस भी समझ आ रहे हैं या क्योंकि मेरे भी अभी थोड़ी देर पहले पसीने छूट गए थे, मेरा टिश्यू का है। सही कह रही हैं फातिमा आप बिल्कुल। ये मुझे जो रिजवान का आउट था मुझे याद आ गया कि वो जो 2011 के फाइनल में जब सईद अजमल ने सचिन को आउट किया था
तो उस वक्त भी यही बात हुई थी, लेकिन पाकिस्तान लकी है कि रिजवान जो है उनकी विकेट यहाँ पर नहीं गिरी है। और 14वें ओवर का खेल फातिमा जारी है और अब तक इस मैच में 12 चौके लगे हैं, तो स्टार्ट तो अच्छा ही कहेंगे आप। और पाकिस्तान टीम को अब यही करना है कि मिडल ओवर्स में जो है वो पाकिस्तान टीम तकरीबन 5.5 की औसत से बैटिंग कर रही है। अगर यहाँ पर बाबर और रिजवान 4 साढ़े 4 को मेंटेन करते हैं, लेकर चलते हैं, अब पहली कोशिश यही होनी चाहिए बाबर और रिजवान की, क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तान टीम का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। बाबर आजम के ऊपर एक बड़ी इनिंग ड्यू है, तो डेफिनेटली बाबर आजम जितनी देर पिच के ऊपर रहेंगे इंडिया के ऊपर प्रेशर बनेगा, उनके बॉलर्स गलती करेंगे। लेकिन ये जो रविंद्र जडेजा हैं या कुलदीप यादव मिडल ओवर्स में इस बैटिंग की पटाखा पिच के ऊपर वो किस तरह बॉल डालते हैं इंपॉर्टेंट होगा। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि 30 ओवर तक रिजवान और बाबर क्रीज पर मौजूद रहें, तो पाकिस्तान टीम जो है वो लंबा स्कोर कर सकती है। और इस पिच के ऊपर पाकिस्तान ने जिस तरह स्टार्ट किया है, इमामुल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने ख़राब गेंदों का इंतज़ार किया और उसके बाद उन्होंने चौके भी लगाए, तो आई थिंक मेरा ख्याल है 2 विकेटें आपकी गिर गई हैं। उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त दोनों टीमें मैच के अंदर हैं। पाकिस्तान टीम को फर्स्ट टारगेट यही होना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि बाद में बॉलिंग करनी है, क्या ड्यू होगी या नहीं होगी। पहला टारगेट यही होना चाहिए कि 300 करने हैं और 300 से ऊपर जितना जा सकते हैं, ताकि बाद में फिर बॉलिंग के ऊपर जो भी कुछ मैच हो सकता है वो हो। भट्टी साहब, रिकवरी इज पॉसिबल, क्योंकि हमारे थोड़ा ट्रेंड आता जा रहा है, हमारे ओपनर्स नहीं परफॉर्म कर पा रहे और मिडिल ऑर्डर ही टेस्ट हुई जा रही है, तो इसलिए अभी हम लोग इतना ज़्यादा पैनिक मोड में हमें नहीं आना चाहिए। और आई एम श्योर ये जो हमारे एक्सपीरियंस बैटर्स हैं ये अब कुछ अपने जलवे दिखाएंगे। देखिए फातिमा, ये दोनों बैट्समैन पाकिस्तान टीम का बैकबोन है, और जो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में फेमस 10 विकेट की विक्ट्री हासिल की थी दुबई में, उसमें भी मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की बैटिंग का ही रोल था। तो मेरा ख्याल में अगर ये पार्टनरशिप पाकिस्तान को एक अच्छे मकाम पर ले जाए, तो उसके बाद इफ्तिखार हैं, सऊद शकील हैं, शादाब खान हैं, हसन अली हैं, शाहीन भी बैटिंग कर लेते हैं, तो पाकिस्तान एक अच्छे स्कोर की तरफ जाएगा। लेकिन इन दोनों में से मेरा ख्याल में किसी एक को ज़रूर बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। और जिस तरह अगर ये स्ट्रेट बैट से खेलेंगे इतना मुश्किल नहीं है, देखिए जहाँ ये क्रॉस बैट खेलने जा रहे हैं वहाँ इनको मुश्किल पेश आ रही है। तो थोड़ा सा अभी चूँकि 2 विकेटें ऊपर तले गिर गई हैं, थोड़ा सा इनिंग्स को संभाला दें, उसके बाद फिर ये थोड़ा अपना गियर चेंज करें। अच्छा फातिमा, इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं अतीक से एक सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अतीक स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं। अतीक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली आप स्टेडियम के बाहर हैं और आप जिस तरह कह रहे हैं कि शोर से आप अंदाज़ा करते हैं कि चौका लगा या विकेट गिरी है, आपको स्टेडियम के एंटर होने में और जब आप अंदर बाहर जा रहे हैं, तो ज़रा उस एटमॉस्फेयर के बारे में हमें बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा, चौके पे तो शोर नहीं लगता, विकेट पे जरूर शोर हो जाता है यहाँ पर। वैसे ही कराची का जिस तरह, लाहौर के जिस तरह मैचेस होते हैं, बहुत दूर तक हमने देखा यहाँ भी जो है रोड बंद कर दिए गए हैं और शायद जो है उनको खासा पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत ज़्यादा हमने देखा कोई 1-1.5 किलोमीटर दूर से जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अतराफ की जो सड़कें थी वो बंद हमें यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद पार्किंग के यहाँ बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। कराची में भी होते हैं, लाहौर में भी होते हैं, कुछ पार्किंग एरियाज करीब हैं, लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो अच्छी खासी है, जिनके अंदर अगर आप चल कर आए पैदल तो आपको अच्छी खासी गर्मी सहनी पड़ेगी। तो वही एटमॉस्फेयर, वही सूरत हाल जो कराची लाहौर में जब इंटरनेशनल मैच होते हैं तो वही अतराफ की सड़कें बंद। और वैसे ही आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो एक त्यौहार की तरह इसको देखा गया है, तो वैसी सड़कें सुल्तान हैं और अतराफ की सड़कें बंद हैं। लेकिन शायद की मैं आमद देख रहा हूँ कि जो है कुछ। अच्छा अतीक, आप तो आज गुजराती भी बोल रहे हैं, तो अभी तो आपको 24 घंटे भी नहीं हुए, तो गुजराती सीख कर गए थे या आपने वहाँ पहुँच के सीख ली? अरे डिप्टी साहब है ना फैजान लखानी, उनको भी गुजराती आती है ना, तो आपको तो मालूम है, थोड़ी बहुत उनसे सीखी, थोड़ी बहुत होटल से सीखी। तो जिस देश पे जाते हैं तो उसका थोड़ा सा रंग हमें करना पड़ता है। तो मजा केम छो बाबा कहते थे, तो जब हैदराबाद में तो उसको मैंने थोड़ा सा याद किया था, अरे नक्कू करो ना बाबा, लेकिन वहाँ हैदराबाद जाना नहीं हुआ, तो वहाँ भी ऐसा अब बेंगलोर जाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज। दैट इज हिलेरियस, आई लव इट। बहुत शुक्रिया अतीक, आप हमारे साथ भी रहे, क्योंकि आपने हम लाहौर की बात की, तो आपको पता है लाहौर तो पीछे नहीं रह सकता। बेशक लाहौर में मैच की ना, मगर एक बात है कि रोडें जो है जब हमारे यहाँ भी मैच होते हैं ब्लॉक होती है, तो वहाँ भी होती है, तो सिर्फ हमारे मुल्क में ये नहीं होता। गुड थिंग इन कॉमन, आई एम जस्ट जोकिंग अबाउट दैट। बट चले लाहौर चलते, दुआ मिर्जा वहाँ मौजूद है। दुआ, क्या कुछ हो रहा है लाहौर में? बिग स्क्रीन लग गई हैं, एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं, हर जगह सोशल मीडिया पे इन्विटेशंस आ रही हैं, यहाँ मैच देखे, वहाँ मैच देखे। तो आज लाहौरी हैं, सैटरडे है, किस मूड से बाहर निकलें, क्या करें? टेल मी।
पॉपुलेशन बहुत प्यारा, जैसे आपने बताया लाहौर में हमेशा मैच को फेस्टिवल के तौर पर लिया जाता है, और जब पाक भारत टाकरा हो तो आपको पता है कि फिर लाहौर में जश्न का सा समा होता है। इस वक्त यहाँ पर यंगस्टर्स देख रहे हैं मैच। लाहौर में के मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं और टॉस से लेकर आखिरी बॉल तक और इंशाल्लाह जीतने तक ऐसे ही यहाँ पर जश्न रहेगा। और जैसे ही चौका छक्का होता है तो लगता है कि शायद हम स्टेडियम में ही मौजूद हैं। इसलिए अहमदाबाद और लाहौर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। घरों में भी इवन लोगों ने आज स्पेशल खाने बनाए और रात ही से तैयारी हो गई थी, क्योंकि किचन में उस वक्त ख़वातीन नहीं जाएंगी आज जब मैच चल रहा होगा। मेरे साथ ख़वातीन इस वक्त मौजूद भी हैं, बल्कि नहीं मर्द भी मौजूद है, जेंडर बैलेंस है हमारे साथ। तो बात करते हैं, क्या लग रहा है आज ओपनिंग तो बड़ी अच्छी है और जब रिजवान की विकेट हुई तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। बिल्कुल, आज सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान अटैकिंग स्टेज में आया है रादर देन डिफेंसिव, और रिजवान की विकेट ने वाकई हार्ट ब्रेकिंग थी, बट द रिव्यू और एक्सेलेंटली वो एग्जीक्यूट हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर पार्टनरशिप। ये आप देखें कि यहाँ पर लाहौरियों के जो तबसरे हैं वो भी बड़े बेलाग तबसरे होते हैं। आपको क्या लगता है आज कैसा मैच है? होप सो कि हम मतलब जीतें, और बाबर आजम के बारे में ये कहूँगी कि वो अच्छा इस टाइम खेल रहे हैं, और होप सो कि वो ही मतलब सेंचुरी तो एटलीस्ट करके जाएं। सेंचुरी एटलीस्ट करके जाए, होप्स आर हाई। यहाँ पर एक शायकीन क्रिकेट मौजूद है, पूरे गेटअप में भी आए हैं। आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए जी, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था, ओपनर्स को कैपिटलाइज नहीं कर सके, लेकिन अब यहाँ पे जो सिचुएशन है हमें बहुत अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बाबर और रिजवान खड़े हैं, लंबी पार्टनरशिप लेके चलेंगे और अच्छा टारगेट सेट करके देंगे पाकिस्तान। होप्स आर हाई। ग्रीन शर्ट्स हमेशा ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और सरप्राइजेस देते हैं। अगर कैमरामैन आपको पैन करके दिखा सके तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि लाहौरियों की एक बड़ी तादाद जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर मौजूद है, और बाकायदा यहाँ पर गपशप भी की जा रही है, सेल्फीज ली जा रही हैं और प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि कौन जीतेगा, कौन कितना रन बनाएगा। तो बहुत मजा आ रहा है देखने में, एंड होपफुली कि अच्छा गेम देखने को मिलेगा। वन ऑफ दोस डेज जब मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है मेरा स्टूडियो, बट थैंक यू सो मच दुआ। आई विश मैं भी आपके साथ मैच देख रही होती। तो लाहौर से मैसेज ये है, रिजवान पाकिस्तानी फैंस के दिल के साथ मत खेले, इंडियन फैंस के दिल के साथ खेले, ठीक है? तो हमें ये मत दे टॉर्चर, ठीक है? बट एनीवे, जस्ट लेट मी गिव यू अ स्कोर अपडेट एज वेल। 75 for 2 ड्रिंक्स ब्रेक था अभी थोड़ी देर पहले। आपको अपडेट भी दें कि अतीक भी हमारे साथ अहमदाबाद में मौजूद है, फैज़ान लखानी ने भी अहमदाबाद में मौजूद है। तो हम सबसे बात करें, अपडेट्स ले रहे हैं थ्रू आउट जियो न्यूज़ में। हम आपके साथ मैच देख रहे हैं बॉल टू बॉल, जैसे हम घर पे देखते हैं। सो 75 for 2, क्या हार्दिक पांड्या वापस आए अटैक में? कैन ही रियली ब्रिंग अ चेंज अगेन? विल सी। हम लोग देख रहे हैं मैच साथ साथ। सिकू, आई थिंक जो एक सब बात कर रहे थे अबाउट रिजवान एंड बाबर होल्डिंग द की टू दिस गेम एंड यू नो, ये एक ऐसी बातें जो काफ़ी टाइम से अब हो रही हैं। देखो, दोनों इस वक्त खेल रहे हैं, मगर थोड़ा सा रिजवान जो है ना, बाबर ज़्यादा गेंदें नहीं खेल पा रहे अभी तक, मैं देख रहा हूँ। और रिजवान थोड़ा सा शेकी है, कभी गेंद उनको लिए नीचे रह रहा है, वो कभी स्लो रन मार रहा है। पांड्या वो बहुत ही अच्छा लेग बिफोर डिसीजन उन्होंने रिव्यू लिया कि जो गेंद ब्रेक हो रहा था वो जो मशीन ने बोला कि नहीं ये गेंद सीधा रह गया, ये ब्रेक नहीं हुआ है, तो उससे उनकी बचत हो गई। हल्का सा भी ब्रेक का वो दिखा देता तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ये बड़ा अच्छा शॉट खेला है रिजवान ने, कॉन्फिडेंस वाला, और 4 रन मारे। एग्जैक्टली व्हाट वी सेड, यू नो, प्ले वो उनका कॉन्फिडेंस में आना बहुत ज़रूरी है कि वो उनके शॉट्स, उनके जो गेंद है बल्ले पे आना शुरू हो गया तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि रिजवान पे कॉन्फिडेंस लेते हुए आ रहे हैं, बिकॉज ही इज बीन जस्ट प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट। तो हम लोग चाहे उनकी मज़ा आएगा कि देख के कि अब क्या यू नो, भट्टी साहब याया भी हमारे साथ, उनसे पूछेंगे। बट अतीक भी हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। अतीक, वैसे अगर इंडिया सील कर सकता था ये मैच, अगर रिजवान आउट हो जाते ना तो फिर इंडिया के पास चाबी आ गई थी मैच जीतने की। तो ये गेम कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट हो सकता है मैच का। अभी बहुत जल्दी है बोलना, बट वैसे ही बोल रही हूँ रिजवान का आउट ना होना। नहीं फातिमा, बहुत जल्दी बोलती है। रिजवान अगर आउट होते तो मुश्किल जरूर होते, लेकिन आपको पता है सऊद शकील भी नीचे है, एक अच्छी इनिंग खेल सकते हैं, एक संभाल सकते हैं। सऊद शकील ने साबित किया है, उनके साथ कुछ इफ्तिखार भी हैं। जरूर मुश्किल तो होती, लेकिन मुझे यकीन था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है एक बड़ा स्कोर आज करने में काम हो जाएगी। और खास तौर पे बाबर और रिजवान की ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है फातिमा, कि अगर ये लंबी एक पार्टनरशिप लग जाती है और एक खिलाड़ी को बड़ा स्कोर कर जाता है तो यकीनी फिर सऊद शकील को और इफ्तिखार को जिस तरह वो आएंगे तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान 300 प्लस जो है वो स्कोर कर सकता है, और 300 प्लस होगा। और पाकिस्तान के फिर शाहीन के ओवर, खास तौर पे अगर इब्तदाई 10 ओवर के अंदर हमने 2 विकेटें ले ली
तो फिर 300 हदफ इंडियन टीम के लिए जरा मुश्किल होगा। वो थोड़ा आगे जाके मगर ये है कि ऑब्वियसली सब फैंस चाहते हैं, आप लोग सब भी हमें देख रहे हैं, सब फैंस ये चाहते हैं कि जो सिक्कू 7-0 का जो हमारे ड्रॉ है ना रिकॉर्ड, मगर मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ फातिमा, हाँ। कि बाबर काफ़ी जैसे कहते हैं ना खामोशी के साथ खेल रहे हैं। सिंगल अभी तक उन्होंने वो होता है ना, एक बड़ा प्लेयर होता है, उसको कोई एक चौका लग जाए तो ही इज टेकिंग हिज टाइम, हाँ है, मगर ये कि साथ में रन्स भी बनते जाने चाहिए। गेट टू द थर्ड हाँ। विल गेट देयर, ओके डोंट वरी, ठीक है। अच्छा क्योंकि हम लोग बात करें अभी मैच की भी और आप साउथ शकील की भी तीक बात कर रहे थे, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साउथ शकील की फैमिली भी आई है भाई वो मैच देखने, सो दे विल बी आल्सो वेरी प्राउड ऑफ देयर सन होपफुली टुडे, अगर हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। बट सिक्कू क्या आप हमें दिखाना चाहेंगे कि अब्दुल्ला शफीक का जिस तरह आउट हुए, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपस में एंड यू सेड देयर वाज नो फुटवर्क and it was very unfortunate that we didn't see that, so do you want to show that? I don't mind अगर वो कैमरामैन अगर हमारे तैयार हो जाए, आपके लिए प्रेप कर लेते हैं, हाँ। ठीक है, और हम लोग साथ साथ ये फुटेज में याया से जब तक बात करती हूँ आप प्रेप करें। एंड याया वैसे मैंने अभी सोचा था ये लोग बुमराह को लेकर आएंगे क्योंकि उनको पता है ये दो खतरनाक बैटर्स हैं, मगर जडेजा आए हैं इन अटैक। देखिए फातिमा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये पटाखा विकेट है बैटिंग के लिए, पाकिस्तान को एक मोमेंटम मिला, हर ओवर में एक चौका लग रहा था। एक टाइम पर तो सिराज को एक ओवर में 3 चौके मारे थे इमामुल हक ने। पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्होंने स्टार्ट तो आपको दे दिया है। अभी थोड़ी देर पहले जो सिकंदर भगत साहब बात कर रहे थे कि खामोश से लग रहे हैं बाबर आजम, तो देखिए उनका पिच के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पिच पर रहेंगे तो अपनी इनिंग को ना सिर्फ लंबा कर सकते हैं बल्कि भारत की टीम के ऊपर प्रेशर भी रहेगा। रिजवान थोड़ा सा बिजी कस्टमर है, वो कोशिश करते हैं कि स्कोर बोर्ड को चलाएं, लेकिन इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है वो यही है कि 25 ओवर तक ये दोनों बैट्समैन विकेट पर क़याम करें। थोड़ा सा रन रेट गिर जाता है, डजंट मैटर। इस वक्त पाकिस्तान 5.25 की एवरेज से बैटिंग कर रहा है, दोनों को चाहिए कि विकेट पर मौजूद रहें, 3-4 के साथ जो है स्कोर को लेकर चलें। और जिस अंदाज में बार बार कोशिश कर रहे हैं रिजवान रविंद्र जडेजा को स्वीप करने की, उनको थोड़ा इससे इज्तिनाब करना चाहिए। एक अपील हो चुकी है। दूसरी जो अच्छी बात यह है कि एक तो रिव्यू जो है हमारे पास बाकी रहा है, क्योंकि रिव्यू रिजवान ने लिया था, वो उनके हाथ में गया। गुड रिव्यू या बिल्कुल, हम लोग साथ साथ मैच भी देख रहे हैं। बट सिक्कू जस्ट ओवर टू यू एंड वील यू नो टेल अस अबाउट अब्दुल्ला शफीक जो एल्बो किया मोहम्मद सिराज ने, लो बाउंस, या यू विल टेक इट फ्रॉम देयर। सारे बड़े प्लेयर हैं, सारे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, ये कहना कि टेक्निकली ख़राब हैं वो गलत हो जाएगा। हर एक की अपनी एक टेक्निक होती है खेलने की, मगर जो मुझे नज़र आया कि अब्दुल्ला शफीक जो है यहाँ पर खेलें, ये क्रीज के ऊपर, तो जिसके वजह से उनको सर्वाइवल का मौका ही नहीं मिला। अगर वो या तो फ्रंट फुट पे होते, मगर उसकी गेंद की लेंथ थोड़ी सी पीछे थी, जिसके वजह से वो पड़ के अंदर की तरफ आ गया, तो उनका जो पैर था वो यहीं रह गया इस तरह। और अगर हम वो देख सके रिप्ले तो बिल्कुल सामने खड़े थे, और इसके साथ ही एक और चौका भी लग गया है, बड़ी ज़ोरदार किस्म का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। वो भी दिखाना है आपको किस तरह चौका मारा है। मैं अपने तरफ देख रहा था, तो गेंद जो सामने पड़ी तो उसका पैर जो है ना सामने आना चाहिए, ये इसी पर उसने चौका मारा है। तो गेंद यही चीज़ मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को करनी चाहिए थी कि पैर ऊपर ला के खेलते, मगर वो यहाँ पर ही खड़े रहे क्रीज के ऊपर। तो जब आप क्रीज पे खड़े होते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आउट देना। देखो आ जाएं, क्योंकि अभी बाबर ने 4 रन बना लिए, तो हम लोग वापस यहाँ बैठ के देख लेते हैं, ठीक है। I mean, I think now Babar has warmed up and we'll see some more runs coming from him. But I think yes, Abdullah Shafiq बहुत regret। नहीं देखिए, अभी अगर आप बाबर का वो दोबारा हम वो शॉट देखें तो उनका पैर, वो पहली पैर को तैयार खड़े हैं फ्रंट फुट के ऊपर आने पे, और वो आकर फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं, तो इसलिए उनका जो मूवमेंट है वो बहुत गेंद के ऊपर जा रहे हैं। यही चीज़ अब्दुल्ला शफीक भी, मगर उनका अपना अंदाज़ है खेलने का, हमें इसलिए नहीं कहना चाहिए। वो बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेट अच्छा क्रिकेटर है, वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, मगर आज के दिन उनसे ये गलती हो गई। तो अभी ठाकुर आए, और अभी जो है इसी तरह मैं देख रहा हूँ कि रिजवान भी थोड़ा क्रीज के ऊपर फंसकर खेल रहे हैं, तो गेंद जब भी उनको लगेगा ना अगर इस सिचुएशन में, तो वो काफ़ी प्लम मतलब विकेटों के सामने होंगे। ठीक है।